पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम वहाँ पर क्वेश्चन जो दिए थे वो 3 नंबर का क्वेश्चन जो 2027 में बोर्ड में आएगा। तो अब यहाँ पर 5 नंबर का भी क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 1 का ज्योग्राफी में से। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन रिसोर्सेज प्लानिंग, इसको 3 तरीके से मैंने 2014-15 में पूछा गया। हम बोले कि 10 साल का जब क्वेश्चन पीछे जाएंगे 10 साल पीछे तो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो एक्सप्लेन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसोर्सेज प्लानिंग। फिर दिया वाई इज द रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल इन इंडिया, क्यों जरूरी है। फिर व्हाट इज द रिसोर्स प्लानिंग, वाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल, एक्सप्लेन इट 3 रीजन। यानी यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर के यहाँ पर दे रहा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन को आंसर को पहले समझेंगे। तो रिसोर्सेज प्लानिंग क्या, इसका डिफिनेशन लिख देंगे। रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए प्रोसीजर ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का अच्छा से यूज करेंगे। और रिसोर्सेज प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज तो रिसोर्सेज इंडिया आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह एक साथ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर रिच इन वन रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट इन अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल। अगर इसको, क्योंकि वहां पर एक में वो रिच है दूसरे में नहीं है। यहाँ 3 एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा। राजस्थान जो रिच है सोलर और विंड एनर्जी में, लेकिन पानी का नहीं है। झारखंड में रिच है मिनरल और कोल माइंस में, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट से हो रहा है। तो दैट दिस इज द रीजन फॉर द रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल। तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं या फिर इसमें जोड़ सकते हैं कि एन इफेक्टिव रिसोर्स प्लानिंग विल हेल्प टू इफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। फिर सेकंड पॉइंट आएगा मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट आर लिमिटेड। जितना भी रिसोर्सेज है हमारे इसमें इन्वायरमेंट में, तो वो लिमिटेड है। क्या चीज़ है, लिमिटेड है। Therefore, if these resources are not preserved or not used rationally, we will be great trouble. Trouble हो जाएगा, प्रॉब्लम भविष्य में। जैसे पेट्रोल है, लिमिटेड रिसोर्स, इट कैन बी रिन्यूड, कैन नॉट बी रिन्यूड, ये रिन्यूड नहीं होता है। एग्जॉशन ऑफ पेट्रोल विल क्रिएट ह्यूज कियोस ऑन द कंट्री, पूरे उथल पुथल हो जाएगा एज वी एक्सटेंसिव डिपेंडेंट ऑन द पेट्रोल। थर्ड पॉइंट हो जाएगा रिसोर्सेज प्लानिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ आवर ओवर यूटिलाइजेशन। इसको वो कम से कम मैंने जितना यूज है उतना ही करना, उसको बर्बादी नहीं करना है। वेरी फर्स्ट स्टेप रिसोर्स प्लानिंग इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन द एनवायरमेंट। कौन कौन रिसोर्स कितना मेरे पास है भारत में। तो दिस हेल्प टू एसेस विच रिसोर्स शुड बी यूज, हाउ मच इट शुड बी यूज एंड हाउ इट शुड बी यूज टू प्रिवेंट यूटिलाइजेशन। फिर 2014 में एक क्वेश्चन जो था यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोवाइड सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्या ओनरशिप में और मेन 3 फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसोर्स। तो ओनरशिप में होता है इंडिविजुअल, फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो इसको लिख देना है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स क्लासिफाइड इनटू इंडिविजुअल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ओन्ड बाय पीपल और इंडिविजुअल कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे लैंड ओन्ड बाय फार्मर, हाउस और इंडिविजुअल और रिसोर्सेज। फिर सेकंड हो जाएगा कम्युनिटी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ओन्ड बाय ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ग्रेवयार्ड, ग्रेजिंग लैंड, पॉन्ड, burial ग्राउंड्स, पार्क, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, जैसे गवर्नमेंट लैंड, रोड, कैनाल, रेलवे। फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज देखिए ये ध्यान देगा, रिसोर्सेज रेगुलेटेड और गवर्न बाय एन इंटरनेशनल बॉडी आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ओशियन सी, ठीक है, ओशियन एंड सी बियॉन्ड 200 किलोमीटर एक्सेसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 किलोमीटर रहता है, तो यहाँ पर हो गया। फिर होगा यहाँ पर देखिए ये ऑन द बेसिस ऑफ जो ओरिजिन या एग्जिस्टिंग, चाहे वो रह सकता है ये रह सकता है। तो बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज आपको पता होगा, यहाँ देख लीजिए कि जो मैंने कि लिविंग बींग्स है, जैसे रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज, या अबायोटिक जो मैंने कि नॉन लिविंग थिंग्स है अबर में, उसको लिखना है। फिर ये एग्जिस्टिबल के अनुसार रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो यहाँ पर इसको समझ लेना है। जैसे अगर रिन्यूएबल है तो वो जितना सब चीज रिन्यूएबल होता है, लेकिन वो बहुत टाइम लेता है, तो इसको रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे सोलर एनर्जी। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे वो भी बनता है लेकिन ये रिन्यूड होता है तो हजारों साल लग जाता है, तो इसमें वाटर विंड। फिर यहाँ पर हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, लिस्ट द प्रॉब्लम काउज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स बाय ह्यूमन बींग्स। तो इसको फर्स्ट इसको पैराग्राफ में करके लिख लेना है, इसको देख लीजिए। इसको मैंने चर्चा भी किया ऑलरेडी पहले मैंने क्लासेस वीडियो में। फिर यहाँ से देखिए सेकंड पैराग्राफ में ये लिखना है, मेजर प्रॉब्लम दैट क्रॉप्ड अप ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इरेशनल कंज्यूमशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज इसको लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, बस ये 2 पॉइंट लिख लेना है।
उसके बाद जाके आप देखिएगा एक क्वेश्चन जो आ रहा है, हाउ डू टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लीड टू द मोर कंजप्शन रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ये एक डाउट है कि हमको ये आ सकता है नेक्स्ट टाइम में, तो इसमें क्या करना है, दीज डेज टेक्निकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट गेन है कोलोसिस स्पेस, माने कि जो पूरा दुनिया का उसमें जो आ रहा है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग मोर टेक्निकल इकोनॉमिक ग्रोथ टू मेक आवर कंट्री इज फुली डेवलप कंट्री, कि जो भी हो माने कि हम लोग को टेक्नोलॉजी से यूज करना है और जिससे देश विकास, इन दिस प्रोसेस टेक्निकल इकोनॉमिकल ग्रोथ दिस आवर कंट्री एक्सपोर्टिंग रिपीटली। तो यहाँ से देखना है, तो न्यू इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट्स नया लाना है हर जगह, मॉडर्नाइजेशन करना हर प्लांट को, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, सो पीपल ऑफ एन इकोनॉमिकल डेवलपिंग नेशन कंज्यूम मोर रिसोर्सेज, ताकि ज़्यादा होते, इस तरह से यहाँ करना है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को लिख लेना है, बस यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद जाके ये जो देखिए, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म हैज बीन राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री, कि बराबर देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ डेवलप सस्टेनेबल पाथ, चलो बहुत ज़्यादा डिमांड है, पॉपुलेशन ज़्यादा, लेकिन हम लोग को सेविंग करना भविष्य के लिए, तो इसको बर्निंग प्रॉब्लम्स को करना, तो ये एक डाउट है, दो क्वेश्चन जो टॉपिक आजकल दुनिया में चल रहा है कि आ सकता है, तो इसको इस तरीके से लिखिएगा, एनर्जी कैसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और इसको कैसे हमको खर्च करना इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक है, तो एनर्जी ऑल फ्रॉम राइजिंग टू टेक केयर ऑफ द कंसर्न। फिर यहाँ पर इसको कैसे लेना है, तो 4-3 पॉइंट मैंने लिख दिया है, इसको आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।